हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी एक्सरसाइज 9.2 की। क्वेश्चन है ये 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है 9.2 का, और ये बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, मोनोमियल इंटू मोनोमियल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब 2 मोनोमियल हो, 3 मोनोमियल हो, 4 मोनोमियल हो, 5 मोनोमियल हो। तो आज हम लोग एकदम लड़ाई लड़ने वाले हैं, चाहे 2 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4 दिया हो, चाहे 5 दिया हो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये तो मुझे पता है, बट हम लोग कितने भी मोनोमियल दे दिए मैं उसके मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो वो कैसे आएगा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है। तो अगर नहीं आता है तो आपको क्या पढ़ना है, जो मैंने इसका टॉपिक पढ़ाया है, मोनोमियल इंटू मोनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल इंटू मोनोमियल, वो टॉपिक दिया है। अगर आपको देखना है तो वो दिया हुआ है, वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। नहीं हो तो कमेंट करके बताओ, तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब सर सामान है नहीं, प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। पी का मतलब होता है प्रोडक्टा का, प्रोडक्ट का। ठीक है ना, स्पेलिंग बहुत गंदी है सर जी आपकी, बहुत गंदी है। चलो ठीक, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब ऑब्टेन का मतलब होता है निकालो भैया, निकालो। चलो निकालना शुरू करते हैं। ऑब्टेन मतलब निकालना। अब चलो निकालते हैं। हमको क्या करना है, ये हमने पास पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसी तरीके से पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, आहा 4 ही तक गए हैं, उसके ऊपर नहीं। चलो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो अपने राइट नहीं, पुद्दू हाथ का खेल है यूं। चलो करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे। पहला टर्म दिया है हमें x और y, दूसरा दिया है हमें y z, तीसरा दिया है z और x। कैसे करते हैं ध्यान से सुनो, मैंने बताया था ना आपको। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन, पर यहाँ पे सब कुछ सब प्लस में है तो साइन देखने की जरूरत नहीं है। अगर सब प्लस में तो साइन देखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपका आंसर भी पॉजिटिव में आने वाला है। फिर देखते हैं क्या, अपना पहला वेरिएबल देखते हैं। यहाँ है अपना x, तो देखो कहीं और भी x है, हाँ यहाँ है, तो दोनों को एक साथ लिखोगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे भी x है। अब देखो सब में क्या है, यहाँ पे देखो नंबर नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो उसका मतलब नंबर है नहीं, समझो। इसका मतलब यह क्या है कि 0 नहीं होगा यहाँ पे क्या है, 1 होगा, 1 होगा, 1। तो आपको पता है, चाहे 100 हो, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 ही आता है, मतलब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पे भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 होगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। देखो अगर आपसे पूछता है एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसके साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड है, तो आप कहोगे 0 या कहोगे कोई नहीं मल्टीप्लाई है, नहीं, आप कहोगे 1 मल्टीप्लाई है। क्या है, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है ना, 1 कहोगे। कोफिशिएंट क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो। चलो इतना समझ में आ गया ना, साइन के साथ बताते हैं कोफिशिएंट। चलो तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख दिया, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब क्या करोगे, वेरिएबल्स देखो, सेम वेरिएबल्स, लाइक वेरिएबल्स यहाँ पे लिखोगे। इंटू में लिखा, यहाँ पे x, यहाँ पे कहीं x नहीं, तो पहला x लिख दो इधर, फिर यहाँ पे वाला x लिख दो, इंटू इधर x लिख दो। ये तो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। फिर ये है y, तो अपने पास इधर y है, इधर y है, इधर नहीं है, तो इंटू में लिख दोगे, पहले क्या ब्रैकेट में y इंटू y लिख दोगे। फिर यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे देखो y का काम हो गया z। अब देखो कहीं z है हमारे पास, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, हाँ कि ना, तो इंटू z हो गया। ठीक है ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता, आंसर आ जाता। तो ये आ जाएगा अपना 1, लिखो या ना लिखो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा, x की पावर 1, x की पावर 1, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, मतलब x की पावर 2। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब कॉमन ले लेते हैं a को और पावर ऐड हो जाता है m प्लस n। अब ये चाहे कितने भी नहीं हो, मतलब a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू a की पावर a इंटू a, मतलब मान लेते हैं r है, फिर a की पावर z है, तो आंसर क्या होने वाला है, सीधे क्या होगा, सारा हम लोग क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे और पावर सब ऐड कर देंगे, m प्लस n प्लस r प्लस z। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 2 लिखा है, 2 इंटू 2 की पावर कुछ होगी, फिर 2 की पावर कुछ होगी, फिर 2 की पावर कुछ, फिर 2 की पावर कुछ, क्या करना है, सिर्फ 2 लिख देना और पावर सब ऐड कर देना। ठीक है ना, चलो तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा पिद्दू सा कुछ तो आया होगा आपको, यहाँ पे कुछ तो आया होगा ना। चलो ठीक है ना, अब करते हैं, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया y इंटू वाई, सेम है बेस,
और हमारा क्या है, पावर इधर 1 और इधर 1, कुछ नहीं है पावर, तो इसका मतलब 1 होता है, 0 नहीं, ठीक है ना, 1 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये y का स्क्वायर, तो ये y की पावर 2, z की पावर 1, z की पावर 1, तो पावर क्या हो जाएगी, दोनों ऐड, z की पावर 2, तो ये हो जाएगा आंसर। या फिर इसे लिख सकते हो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। 1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहता ना लिखो। तो वो हो गया आंसर, उम्मीद करता हूँ आगे होगा। अब इसे रब करते हैं, चलो इसी तरीके से अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखो कैसे लिखेंगे, a इंटू माइनस ए का स्क्वायर इंटू ए की पावर 3। तो इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे है माइनस, तो ध्यान देना माइनस कैसे। अब देखो आपकी बुक में किस तरीके से सॉल्व किया गया होगा, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में जो आंसर आया उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या है, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके किया है ताकि आपका आंसर और जल्दी आए। क्या करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे करके देख लेते हैं, क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, आगे ना, और a इंटू a की पावर 1, a की पावर 2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब a की पावर 3। तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बचा क्या है, इंटू a की पावर 3, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, a की पावर 3, a की पावर 3, पावर ऐड हो जाएगी, मतलब a की पावर 6, हाँ कि ना। अब हम लोग करते कैसे, हम डायरेक्ट कैसे करते, हर जगह a लिखा हुआ है, हर जगह a लिखा हुआ है, और पावर क्या है हमारे पास, सबकी क्या है, किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3, बेस सेम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, बेस लिख देंगे a, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ऊपर पावर क्या है, 1, 2 और 3, तीनों को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3, हाँ कि ना, क्या हो जाएगा, पावर क्या आ जाएगी, a की पावर 6 आ जाएगी। बट ध्यान देखना है कि यहाँ पे एक प्लस में है, दूसरी इधर वाला भी प्लस, बट बीच वाला क्या है, माइनस में। तो याद रखो कैसे होता है, अगर प्लस इंटू, ये देखो, ये ध्यान से देखो, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, देख लो साइन देख लो ना, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और फिर इंटू अगर मैं प्लस से करूं तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो लास्ट में आंसर क्या आने वाला है, माइनस में ही आएगा। तो ये देखो -6 इधर भी आ रहा है, और इधर देखो -6 की पावर, -a की पावर 6 आ रहा है, और उधर भी -a की पावर 6 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी हो गया। अब तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे, 2 × 4y × 8y की पावर 2 × 16y की पावर 3। तो मैंने क्या बताया था, सीधे क्या करो, नंबर्स को उठाओ, ठीक है, नहीं तो आप 2 को उठाओगे, फिर उसका आंसर लिखोगे, फिर जो आएगा उसको इससे करोगे, फिर जो आएगा उसको इससे। तो अपने को क्या करना है, सीधे सीधे क्या करना है, सीधे सारे नंबर्स को उठाना है। नंबर्स को पहले लिख लोगे यूं, फिर क्या करो 8 को, फिर क्या करो 16 को, सब क्या है, प्लस में है, तो अपने को साइन की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, सब हर जगह y ही y है। तो अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है y × y का स्क्वायर इंटू y की क्यूब। चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो सबको ऐड कर देते हैं, यहीं पे इसके नीचे कर देते हैं, क्या हो जाएगा, y की पावर 1 + 2 + 3 इंटू में इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 8 मतलब 2 8 जा 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 और ये है अपना 16, तो 64 × 16 क्या होता है, हाँ सर जी आपको भी नहीं आता है, हाँ नहीं आता बाबू। 6 अब 6 चौक 24, 24 से 4 2 यहाँ चलेगा, 6 6 36, 36 2 38, फिर क्या आ जाएगा 1 1 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 4 2 1 6 3 9 1 10, तो आ गया अपना क्या 1024। तो आ गया अपना क्या आंसर, इसका आंसर आ गया 1024, और ये आ जाएगा अपना, ऐड कर दो क्या 2 1 + 2 3 3 + 3 6, ठीक है ना, और ये 6 इधर नहीं, y की पावर 6 आएगा। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना, बहुत सरल तरीके से आया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं रब करूं, चलो रब कर देता हूं। अब करते हैं हम लोग इसको, ध्यान से देखो क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास a दिया है, तो हम लोग a मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2b से, फिर करेंगे 3c से, फिर करेंगे 6abc। इसको अच्छे से करेंगे। क्या मैंने कहा था, पहले नंबर्स लो, तो ये देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो साइन की कोई भी दिक्कत अपने दिमाग में नहीं रखनी। तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब नंबर्स को लो, कुछ नहीं है तो लो 1, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक ना। इस 3 को अच्छे से लिखो, ये हो गया।
इसको ब्रैकेट में ले लो। अब यहाँ पे ए तो लिख दो भाई साहब ए। अब देखो पूरे में कहीं ए है, यहाँ पे ए है नहीं, यहाँ पे ए है नहीं, यहाँ पे ए है तो लिखोगे यहाँ पे ए। अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे देखो दूसरे वाले पे आओ, यहाँ पे है बी तो लिखोगे बी। अब देखो कहीं बी है, किसी भी टर्म में बी है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हाँ है तो लिखोगे इनटू में ये भी बी, ठीक है ना, ब्रैकेट में लो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सी है तो कहीं पे यहाँ से चेक करना शुरू करना, वहां से नहीं, यहाँ से चेक करो शुरुआत से कहीं आ रहा है सी, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है सी वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी है अपना एक सी है तो इनटू सी। तो सारे के सारे जो वेरिएबल है सारे के सारे कांस्टेंट लिखे जा चुके हैं, ठीक है ना। अब करते हैं इसको, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पावर ऐड हो जाती है ना, a की पावर 1 a की पावर 1, मैंने कहा था a की पावर m और a की पावर n, तो 1 m n जो भी हो तो अपने को बस ऐड करना है, तो a की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो सीधे सीधे लिख देते हैं 2। इसी तरीके से b है तो यहाँ पे b की पावर 1 b की पावर 1 b की पावर 2, c है और c है c की पावर 1 c की पावर 1 c की पावर 2, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला क्या है, चलो इसको पूरा रख कर देते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है ना, ऊपर ही लिखते हैं। चलो अब यहाँ पे आते हैं m और ये, तो ये आ जाएगा m इंटू माइनस m n इंटू m n p। अब देखो इसको भी चाहे तो कैसे कर सकते हैं, अपना वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करना है, पहले देखना है साइन, तो यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। ध्यान से देखो, प्लस इंटू माइनस फिर इंटू प्लस, क्या कहोगे प्लस माइनस होता है तो मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला था है, माइनस आ जाता है। फिर जो आ गया रिजल्ट यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस आएगा आंसर, ठीक है ना। तो हमारा ओवरऑल माइनस में आने वाला है आंसर, तो लिख देंगे माइनस में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनो, यहाँ की वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे क्या है इंटू 1, फिर यहाँ पे क्या है इंटू 1, बस लिख रहे हैं, ठीक है ऐसे ही। फिर यहाँ पे लिख देंगे इंटू में, अब देखो यहाँ पे m है तो यहाँ पे लिखा मैंने m, अब सब में चेक कर डालो कहाँ कहाँ m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m। अब आपको माइनस में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो टेंशन ना लो, तो यहाँ पे लिख दोगे सीधे m लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग साइन कर चुके हैं फाइनल में। अब क्या हो गया, ये m हो गया तो यहाँ से भी m गया, यहाँ से भी m गया और यहाँ से भी m जाएगा, यहाँ से भी m ले लेंगे। चलो अब आते हैं किस पे, n पे आते हैं। तो अब देखो n वाला टर्म देखो, सब में मैं से m निकाल लिया है, अब देखो n वाला टर्म देखो, तो n है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो n इंटू n लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ p बच रहा है, तो अपने को क्या करना है, सिर्फ p उठा लेना है यहाँ से, तो ऐसे लिख देना, सिर्फ एक p था एक p लिख दिया। अब देखो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 हमारा आने वाला है -1 ही आएगा। m यहाँ पे 3 m है और सब पे पावर कितनी है 1 है, तो इसको m कॉमन ले लेंगे ऐसे और पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब 3, एक पावर इधर, एक पावर इधर, एक पावर इधर, इधर पावर इधर पावर इधर पावर, तीनों ऐड हो गई। तो इधर देखो एक पावर इसकी है और एक पावर इसकी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 2, 1 प्लस 1 2। यहाँ पे पावर सिर्फ इसकी एक है तो सीधे लिख दो p। इस चीज को कैसे लिख सकते हो, माइनस m क्यूब n स्क्वायर और p, मतलब 1 लिखो ना लिखो चलता है। तो देखो अच्छे से हम लोगों ने इसे अच्छे सॉल्व कर लिया। इसको चाहते तो किस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, पहले m इंटू माइनस mn इसको सॉल्व करो, फिर बाद में जो आएगा आंसर np जो आएगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो आता माइनस m का स्क्वायर n आ जाता, फिर इसको क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते इससे m n p से करते, तो यहाँ का m का स्क्वायर यहाँ पे m है तो वो क्या हो जाता माइनस m के क्यूब हो जाता, और यहाँ पे n है यहाँ पे n, दोनों मल्टीप्लाई हो गया n का स्क्वायर और सिर्फ p बचता, तो ये देखो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है, ऐसे भी कर सकते हो, मैंने ऐसे किया आप ऐसे भी कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। ये हो गई अपनी 9.2 की एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट, पूरी की पूरी कंप्लीट। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे एग्जांपल सॉल्व किए, सारे ट्राई दी सॉल्व किए, कॉन्सेप्ट को पहले समझा फिर सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करेगा तो भूल जाएगा मेरे बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और ना कुछ समझ में आओ तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।